Assalamualaikum everyone. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today we are here to celebrate the first ice cream camp in supervision of DIG Security Zone, Dr. Maqsood Ahmed of SSU in collaboration with Bond Welfare Trust and POBI Hospital. आप सबकी मेहनत से हर दिन में एक नई चीज जागी है, अंधेरों में रोशनी की नई किरणें आई हैं। खिदमत का ये जज्बा बेमिसाल है, ख्वाबों हकीकत की राह दिखाई है। ये अजीम मकसद, ये खिदमत का रास्ता अल्लाह आपको अता करे, हर कदम पर फतह का रास्ता। It's my honor to introduce DIG Security Zone, Dr. Maqsood Ahmed, a dedicated law enforcement leader who has dedicated his career to serve and protect our communities. With more than 30 years of experience with extraordinary services in forces and security forces as well, DIG Maqsood Ahmed has earned a reputation for exceptional commitment to justice, integrity and public safety. And under his guidance, numerous initiatives have been launched to enhance police-community relations, combat crime, and promote a culture of professionalism within the force. Please join us in welcoming DIG Maqsood Ahmed and let's acknowledge the tireless efforts to ensure safety and security. तमाम दोस्तों को, मीडिया के दोस्तों को, डॉक्टर साहबान और पुराने दोस्त मेरे फरासत शाह साहब, उनकी फैमिली, उनके भाई और उनकी सारे बेटे इधर हैं, उनके ऑफिस की टीम इस नेक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हमने ये फर्स्ट टाइम था कि हमने आई कैंप लगाया हमने सिंध पुलिस की तरफ से, और उसमें इनकी वजह से ही हम ये काम कर पाए। उसमें POF हॉस्पिटल, अल खिदमत ट्रस्ट, उनके कोऑपरेशन के साथ ये एक नई चीज़ हम करने जा रहे हैं। और उसमें अभी तक जो लोग आ चुके हैं कराची से, इंटीरियर से, जो पुलिस अफसर और जवान हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, कुछ 350 के करीब अभी तक का फिगर आया है और होपफुली 500 तक आज OPD हो सकेगी। और यहाँ पे जिन जिन लोगों को इश्यूज़ हैं ऑपरेशन के, या जिनका लेंसेज लगने हैं या उनका ग्लासेस लगने हैं, वो सारे यहाँ से हम उनका कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज उनका इनिशियल टेस्ट है, आगे जाके उनका न सिर्फ ये कि ऑपरेशंस होंगे बल्कि लेंसेज और बाकी चीज़ें जो हम दे सकते हैं हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ये एक नेक मकसद का ये जो आज हम बैठे हुए हैं, इसकी जो हिस्ट्री है कि फरासत साहब को ख़ुद इस आँख की तकलीफ़ थी, तो उसमें ये ख़ुद इस चीज़ को सफ़र किया इन्होंने, और ये इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितनी परेशानी में रहे हैं। फिर जब मिलने गए तो उन्होंने कहा कि ये जो तकलीफ़ मैंने फ़ील की है, अब मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग अगर किसी को ऐसा हो तो उसके लिए आसानी पैदा करें। और लोगों के पास ये एक महंगा ऑपरेशन है, लोगों के पास अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उनकी आँखों की बीनाई चली जाती है डिफरेंट एज ग्रुप्स में, और उनको इसकी अवेयरनेस भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है। उस चीज़ के लिए आज ये सारा मेहनत की गई है, सारी एफ़र्ट की गई है, ताकि वो लोग जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते या इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो उस चीज़ के हवाले से उनकी हम मदद कर सकें। टेक्निकल डिटेल्स डॉक्टर साहब बेहतर बता सकेंगे कि ये क्या चीज़ होती है जिससे बंदे का बीनाई चली जाती है, और जब इसका इलाज करते हैं तो 1 महीने तक बंदा सर उठा के नहीं कर सकता, उसका ब्लड का इस तरीके से सर्कुलेट करना होता है कि वो अंधेरे में रहना होता है। वो सारी एक जो परेशानी की बात होती है, अल्लाह हम सबको सेहत दे, इस चीज़ से बचा के रखे। मगर इंसान है, अगर कोई चीज़ इस तरीके की आ जाती है तो उसको आसानी से हम निकाल सकें, और फैमिली में अगर किसी का हो तो उसकी हम ये मदद कर सकें। ये फ़र्स्ट आई कैंप है। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा एक स्कर्दू में जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे भी इसकी बीमारी का ज़्यादा इशू है। वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है और इलाज तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना इस तरह का कोई हॉस्पिटल है। एंड बॉन्ड वेलफेयर ट्रस्ट की मदद से हम इंशाल्लाह उधर एक और आई कैंप लगाएंगे नेक्स्ट मंथ का प्लान है जी। हम 10 तारीख को जाएंगे और 15 को सेलेक्ट करके वापस आ जाएंगे, फिर जो फैसिलिटी बनेगी उस हिसाब से मूव करेंगे। तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह स्कर्दू में। उसके बाद जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जिस इलाके से हम पैदा होते हैं, जहाँ पे हमारी इनिशियल तालीम होती है, उसका हक़ है हम पे। तो जो मेरा गांव है नुशार फ़िरोज़ के अंदर, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी एक हम मुफ्त आई कैंप लगाएं,
जो वहाँ के गरीब लोग हैं उनका हम आँखों के हवाले से जो भी फैसिलिटी पॉसिबल हो वहाँ पे मुहैया करें ताकि लोगों की दुआएं ले सकें। ये एक नेकी का काम है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन रैंक हैसियत साइड पे हो जाती है। आप अपनी इस्तिताअत जो अल्लाह आपको देता है उससे आप कोशिश करते हैं, तो ये हमारी उस सिलसिले में पहली एफर्ट है। इंशाल्लाह आगे हम इस तरह करते रहेंगे। थैंक यू। To introduce Dr. Faisal Mirza Qureshi, a renowned and skilled eye care professional at POV Eye Hospital, Karachi, who has dedicated to helping us see the world with more clarity and vision with precision. With having 20 plus years of experience in ophthalmology, Dr. Faisal brings out wealth of expertise in diagnosing and treating a wide range of eye conditions, especially vitreoretinal problems, routine vision care, and complex eye surgeries. He is known for providing their exceptional patience and commitment in treating patients. Please join us in welcoming Dr. Faisal Qureshi, and let's take a moment to appreciate the importance of vision care and the impact it has on our daily lives. Thank you so much, मकसूद बेमन साहब। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप भी डॉक्टर हैं और मेरे पेशे से वाबस्ता है, तो आपको मरीज़ों की जो तकलीफ़ है, दुख है, उसका अंदाज़ा आम आदमी से ज़्यादा होगा। अच्छा, मैं सबसे पहले POV ट्रस्ट के बारे में कुछ बताता चलूँ। POV ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है वो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 के अंदर, पहले ये एक किराए की इमारत के अंदर था, जहाँ तकरीबन हमने 4 से 5 साल इस हॉस्पिटल को चलाया। उसके बाद फिर हमारे ट्रस्ट के मुक़य्यद हज़रात डॉक्टर्स ने मिल करके एक जगह खरीदी और उसके बाद वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया और वहाँ स्टार्ट किया, जहाँ पर इनिशियली हम कैटरेक्ट सर्जरी करते थे। अब हम वहाँ पर 20 से 25 किस्म की सर्जरीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली सर्जरी जो है वो रेटिना सर्जरी है। रेटिना सर्जरी की कॉस्ट अगर आप आखान या लियाकत से करवाएं तो एटलीस्ट 10 to 15 लाख। वो सर्जरी हम इस हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म करते हैं और मरीज़ों से कुछ भी कॉस्ट मतलब उसमें उसका मुआवजा नहीं लेते। इसके अलावा जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो भी हम फ्री करते हैं, जो दूसरी जगहों पे 25-25 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कैटरेक्ट सर्जरी भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है और इंट्राओकुलर लेंसेज वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है, जो कि अगर कहीं और करवाएं तो 50,000 से कम खर्चा नहीं आएगा इस ऑपरेशन का। तो हम POV आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर ये तमाम सहूलियात और तमाम इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसी हॉस्पिटल के ताउन से आज इस प्लेटफॉर्म से सिंध पुलिस के यहाँ हमने कैंप किया, जहाँ पर एटलीस्ट 350 से अबव पेशेंट्स देखे और अब तक 50 to 60 कैटरेक्ट के पेशेंट हमने निकाले हैं। मैं एज ए रेटिनल सर्जन यहाँ पर मैंने रेटिना के मरीज़ों का मुआयना किया और फिर उनको POV आई ट्रस्ट हॉस्पिटल बुलाया है, जो कि गरीब गांव देहातों से मरीज़ आए थे जिनकी आंखों में ब्लड भी आया हुआ था, पर्दा भी हटा हुआ था और डायबिटीज़ की चेंजेस भी थी, और जो वो इसका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको फिर हमने POV आई हॉस्पिटल बुलाया है और इंशाल्लाह वहाँ मैं ख़ुद इनका बताते खुद इनका मुआयना करके इनका इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके यहाँ आपके मुक़य्यद हज़रात जो भी हों, जो भी मरीज़ हो, मुतासिर हो, तो वो हमारे हॉस्पिटल POV को भेज सकते हैं और आप जितनी खिदमत कर सकते हैं और हमारे इदारे के साथ जितना ताउन कर सकते हैं वो आप करें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लोगों के चंदे से ही हमारा अस्पताल चलता है। तो जितना आप ताउन करेंगे हम उतना ही फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे सकेंगे। थैंक यू सो मच। Okay guys, now let's welcome Mr. Farasid Shah. It's my privilege to introduce Mr. Farasid Shah, the esteemed chairman of Vaughan Welfare Trust, who has become a symbol of hope and compassion for the underprivileged, with a heart full of empathy and compassion for a better world. Mr. Farasid Shah has dedicated their life to serve humanity. Under his visionary leadership, Vaughan Welfare Trust has a profound impact on the lives of countless individuals. Mr. Farasid Shah is a shining example of selflessness, inspiring countless others to join the noble cause of giving back to the community. Please join us in welcoming Mr. Farasid Shah, a true champion of social welfare trust, and let us recognize
their exceptional commitment for creating a more just and balanced society for all. Thank you. मैंने ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा तकरीर कर रहा हूँ। पहली दफ़ा एक वेलफेयर के काम में 14 अगस्त में एंटी नारकोटिक्स वाले ने मुझे मेहमानों को पता नहीं क्या समझ के बुला लिया था। दूसरा मैं ये काम कर रहा हूँ पहली तकरीर। तो मैं तकरीर में इतना चैम्पियन नहीं हूँ, मगर आपसे मैं जो दिल की बात है वो करूँगा जो मेरे साथ हुए। मसूद साहब और मैं 21 साल पुराने दोस्त हैं। मुझे चलती हुई गाड़ी में रोड पे पकड़ लिया था बगैर लाइसेंस की, बगैर रजिस्टर्ड की गाड़ी पे। उसके बाद हम दोस्त बने, बहुत एक लंबी दिलचस्प अच्छी दास्तान है। हम फिर बहुत अच्छा साथ रहा, मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सीखने का मौका था। जब हम 21 साल पहले में थे, मसूद साहब, मैं 40-42 का था, मसूद 25-30 साल के शायद होंगे, तो वो ज़माना लगता। फिर हम 20 साल एक दूसरे के साथ है। मसूद के साथ मैं वाहिद आदमी हूँ जो 22 साल मुझे फ़ख्र है जो मुसलसल दोस्त रहा हूँ। मसूद का दोस्त बनना बड़ा मुश्किल है, ऐसा लगता है तलवार की धार पे चल रहे हैं। इन सबको स्टाफ को ही मालूम होगा ये बात ना, क्योंकि आप अगर ने थोड़ी सी भी बेईमानी की या थोड़ी सी भी चालाकी दिखाई, आप कट के गिर गए बस। मैं फिर समझाओ भी तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है, मैं 22 साल से इस आदमी का दोस्त। सर के पास सर्जरी का भी है, सर्जरी भी कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई हम दोस्त हैं, हमें जिम भी एक साथ करते थे। कुछ दिन पहले मुझे अंदाज़ हुआ मेरी आंखें में नज़र आना थोड़ा सा कम हो गया मुझे, तो मैंने मसूद भाई से जिक्र किया। इन्होंने कहा यार मैं बाहर जा रहा हूँ तो उस वक्त ऑपरेशन करिए, जिम कंटिन्यू हो जाएगा। तो मैंने नहीं कराया। तो एक दिन मैं हमारे हॉस्पिटल चला गया, उन्होंने कहा कैटरिक आई है, तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा अभी। तो मैं गया, मैं लेट गया वहीं के वहीं। भाई मैंने कहा कर दो अभी। तो डॉक्टर कहना घर पर तो बता। मैंने कहा नहीं कर दो ना यार, क्या मतलब है। लेंस दिलवाया, घर आ गया, पहला वाला ठीक हो गया ऑपरेशन। दूसरा जब आपका सीधी आँख का भी था, इसका -8 नंबर था जब मैंने लेसिक कराई थी टेक्नोलॉजी से। थोड़ी बात लंबी हो गई तो भाई माइंड नहीं करना है, मैं बातें कर रहा हूँ, आपसे तकलीफ नहीं कर रहा। तो फिर मैंने लेसिक टेक्नोलॉजी से करवाया था। यहाँ का पर्दा मेरे कमज़ोर हो गया, मुझे मालूम नहीं हुआ। मैंने दूसरा लेंस चेंज कराया, जब मैं करा के बिल्कुल सही हो गया, 6x6 बाई हो गई। मैं बड़ा खुश हो गया, ऐसा लगा कि बचपन में देख रहा हूँ, हर चीज़ ज़्यादा क्लियर साफ नजर आने लगी। तो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था एक दिन, बस पाँव झटके से जैसे उठा, लेटने के बाद एकदम एक वाइट सा नुक्ता आया और मेरी आँख से नजर आना कम होना शुरू हो गया। अगले 1 घंटे में मेरी आँख में स्पार्क हुआ और मेरी आँख का 90% ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर से हम जानते हैं। और ऊपर से दिखना शुरू हो गया सब, बाकी सिर्फ ऊपर से एक लाइट आ रही है, आँख से बनता हूँ, बिनाई कम हो गई। बार वो खालिद भाई हमारे एक भाई हैं, छोटे बहन डॉक्टरों के दोस्त हैं, अजीम साहब के, फैसल भाई के। इन्होंने फ़ोन करके रेफ़र किया है, कहना कि फ़ौरन जाओ उसको, अगर फ़ौरन नहीं हुआ तो जितनी देर करोगे उतने आँख में कोई सेल्स होते हैं वो मरते जाएंगे और रिकवरी का चांस कम होता है। मैं फ़ौरन गया, इन्होंने दूसरे दिन ला के ऑपरेशन कर दिया। मेरे की आँख का ऑपरेशन किया। ये मेट्रस जेल होता है इसमें आँख में, जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त माँ के पेट में बनता है। उसके बाद उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ वो आँख के पर्दे को और उसके रिटर्न में फासला मेंटेन करता है। पता नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब बताएंगे। बाद में मैंने स्टडी किया तो पता चला। बाहर इन्होंने ऑपरेशन किया दूसरे दिन मुझे, और मेरे इसमें गैस डाल दी। इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, गैस और ऑयल। गैस डाली, बोला कि ये गैस आप जाएं। और जैसे ही मैं उतरा, डॉक्टर साहब से वाक़ई तो थी मुलाकात थी, इन्होंने एक आवाज़ मारी, हेड डाउन। मैंने सर नीचे कर लिया, कहने लगे भाई यहाँ नहीं कह रहा हूँ, घर जाके भी हेड डाउन रखना है सर, ऐसे सर रखना है, उठा नहीं सकते आप सर को, और हर 1 घंटे में 5 मिनट। तो बड़ा तकलीफ देता है। मैं घर आके 2 घंटे मैंने किया तो मेरे कंधे में सब शल हो गया, मुझे पता चल गया क्या है हेड डाउन। और लेटना भी उल्टा था एक ही पोजीशन में, क्योंकि वो प्रेशर का जो प्रेशर होता है गैस का, ऑयल का, वो पर्दे में पड़ना चाहिए जब ही जुड़ती है। यहाँ पर्दा नहीं तो जुड़ता नहीं है, उस प्रेशर ऑपरेशन से नहीं जुड़ता, पोजीशन से जुड़ता है। अगर आप प्रेशर डाले में जब जुड़ेगा। मेरी बेगम हज पे भी जा रही थी, तो बच्चे को कह लेंगे हज पे नहीं जाएंगे आप तो ब्लाइंड होने के चांसेस हैं आपके। तो मैंने कहा नहीं आप जाओ, अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। मसूद साहब से मशवरा किया, इन्होंने कहा जाने दे यार इनको। तो बहरहाल हमने वो चले गए हज पे। एक दिन रात को 2-2:30 बजे थे, मुझे वाशरूम जाना था। इसमें अंधेरा हो गिरते थे कमरे में, और कमरे में मैंने बेलें बजाई, कोई नहीं आया। हमारी वालदा मेरी केयर कर रही थी, वो मासियों समेत AC में, मासी में तरस आया, गर्मी हो रही, उनको भी अंदर एयर लगाया, सब सो गए। मेरे आने का रास्ता बता रहा हूँ यहाँ तक ना। मसूद साहब तो मुझे पहले खींचते रहते वेलफेयर काम में। मैं 3000 की चीज़ जो है, मसूद साहब 3000 देते, मैं 300 में कराने की कोशिश करता था। इस पर अक्सर हमारे खिलाफ लड़ाई भी होती है, लड़ाई होती थी। मैं गलत था, एक्सेप्टेड। उस वक्त मैं मसूद साहब को गलत साबित करने की कोशिश करता था। तो हुआ ये कि भाई 2 बजे मैंने बेलें मारी, कोई आधे घंटे कोई नहीं आया उठ के, वो सब एयर कंडीशन बंद हो गए। मैंने फिर अपने बेडरूम को पता टटोलता उठा, आँख से नजर नहीं आता, एक आँख का विजन हिल जाता है, दूसरी आँख भी हिल जाती है। आपको एक साथ दो डोर नजर आएंगे, 2 आदमी नजर आएंगे, 2 नंबर नजर आएंगे।
तो मैं वॉशरूम तक पहुंचा किसी तरह खोल के। जब वॉशरूम में गया, और आपको पता है कितना ज़्यादा वो आ रहा था, अब कितनी तकलीफ है आपको नज़र नहीं आ रहा, ड्रिल है, अंधेरा है बिल्कुल। मैंने कोशिश कर दी कि अपना हज़ारबंद खोलनी पड़ी, वो लॉक हो गया, उल्टा हो गया। आपको पता है कभी कभी वैसा हो जाता है। बाल उसके बाद की बात ना पूछे, बड़ी इज्जत हुई उस दिन। मुझे पता चला कि मेरी क्या वैल्यू है, मेरी क्या औकात है। बहरहाल मैंने फिर उसके बाद मैं जैसे तैसे से आया, पाक हो गया, अल्लाह के सामने झुक गया, और जनरल मैं सजदे में गया, बहुत रोया, और अल्लाह से बोला मैंने तो कुछ नहीं भेजा, ना मैं कुछ किया है। उस दिन एहसास हुआ, जो मसूद साहब मुझसे कहते थे कि हाथ बड़ा खुला रख। मैं रिवायती बिजनेस में सारे हथकंडे आजमाता था। 2020 लाख का काम मैं करता था, 5000 में हो जाए। तो इस पर हमारे इख्तलाफात थे, खाने पे जाने पे, चीज़ों पे। हमने सफ़र भी साथ किए वो। तो उस रात मुझे साथियों का फरासत, शायद तुम ख़त्म कर दी, तूने 62 साल की ज़िंदगी गुजारी है, कुछ आगे नहीं भेजा। अगर तू यहाँ मर जाए, अभी तो तेरी ये हालत हुई है, अगर जुबान भी बंद कर दे तो क्या करेगा, अल्लाह की इबादत भी नहीं कर सकेगा। बस वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तब मैं वापस चला गया भाई। मैंने उस दिन के बाद से न कोई झूठ बोला, न बातें की। अल्लाह उसी में मैंने मसूद साहब से मशवरा किया, तो कुछ लोग, मुझे बिजली की प्रॉब्लम नज़र आती थी, तो एक सोगो कंपनी के पंखे लिए मैंने, कुछ 200-250 ख़रीदे, थोड़े पैसे मसूद भाई से भी लिए उसके बाद हमने पंखे बांट दिए, वो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। तो फिर रात को मैंने मसूद भाई से पूछा कि यार मैं ट्रस्ट बनना चाहता हूँ। तो ये भाई या तो मना करता था एक दफ़ा में, फिर ना हो जाती तो ना ही हो जाती है। तो कहने लगा बना, मैं तो इतने अर्से से कह रहा हूँ। मैंने फिर ये बॉन्ड ट्रस्ट बनाया, हमने फिर इनको साथ मिलाया, और कोशिश की है कि हम ये काम मुसलसल जारी रखें। मैंने अपने बच्चों को भी कहा, यार 65 साल जो 62 साल गुजारे हो, तुम्हारे लिए इतना कर दिया कि तुम खर्च करो तो ख़त्म नहीं होगा, तो मुझे अब छोड़ो, मैं अब इस काम में करूँगा। तो मैंने सारे काम स्टॉप कर दिए भाई। अब मैं सिर्फ इस ट्रस्ट के लिए इनके साथ अच्छा मिल गया, डॉक्टर फैसल मिल गया, मकसूद भाई मिल गए, हम सब एक टीम बनेंगे। मैं सिर्फ इसके लिए काम करूँगा और इसी के लिए ही करूँगा, क्योंकि मुझे पता लगा अंदर उनकी अजियत क्या होती है। जो लोग वहाँ आते हैं उनको देखा मैंने, उनके नंबर लाइन में बैठना, उनकी तकलीफ़ और उनकी दवाइयों के लिए परेशान होना। तो मैंने मकसूद साहब से मशवरा किया, हमने ट्रस्ट कराया, रजिस्टर्ड हुआ, ये काम शुरू कर दिया। अब दुआ करें, मैं अब अपनी आँख की सेहत के, मुझे अभी 25% नज़र आता है इस आँख से ना, पूरा नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने आयल डाला हुआ है, पता नहीं कौन सा आयल है भाई डॉक्टर साहब ने, तो मुझे नज़र नहीं आता। मगर मैं आँख की दुआ नहीं मांगता, मैं अल्लाह से ये दुआ मांगता हूँ, अल्लाह मुझे इस्तिकामत इस पर कर दे, भले आँख दे या न दे, उस तेरी मेहरबानी। मैंने उसके बाद से आँख की दुआ नहीं मांगी। ये मेरे भाई मेरे साथ हैं, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम जो कुछ हमें करना करेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों की भी जाहिर है, आप लोगों के बगैर हम किसी को अपना मैसेज पहुँचा नहीं सकते। तो आप लोगों को बुलाने का सिर्फ मकसद ये है, बस इतनी सी बात थी भाइयों। जो अल्लाह ने राह पर डाला, पलट दिया हर चीज़ को। मैं गुनहगार आदमी था, मुझे खींच के राह पर डाल दिया। अल्लाह बस बेहतर करे, इससे ज़्यादा क्या कहूँ, सब बात मैंने बता दी आपको। आपकी सोच को, आपकी सारी काविशें कबूल करें, हमारी भी। और ये आप दोस्तों का मेहरबानी कि आपने टाइम निकाला, यहाँ पे आए। टेक्निकल बातें आपने डॉक्टर साहब से सुन ली। डॉक्टर साहब, मैं मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मैं PhD की हुई है उसमें, क्रिमिनोलॉजी में। तो वो मुझे अभी भी कम नॉलेज है मेडिसिन की उनकी, मगर तकलीफ़ का मुझे एहसास है कि इंसान को, हर एक की फैमिली में कोई ना कोई बीमार होता है। आप खुद भी बीमारी से गुजरते हैं। उस तकलीफ़ में आप जितना लोगों के काम आ सकें, तो यही नेकी है जो हम छोड़ के जाएंगे आगे के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मेरा ये भी मैसेज है कि जिस तरह हम पुलिस में फील्ड में काम करते हैं, आप भी हमारे साथ होते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मीडिया के दोस्तों के लिए कि जो मैं अपने पुलिस के अफसर और जवान के लिए करूं, आप लोग भी उसमें टीम का हिस्सा है। तो आप लोगों के लिए भी नेक्स्ट जब हम आई कैंप लगाएंगे, जब मेरे डिपार्टमेंट की फैमिली आएगी, तो आप भी हमारी फैमिली की तरह, आप भी अपनी फैमिली को ला सकते हैं और अपने लोगों को ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आगे हम नेकी का काम आगे बढ़ाते रहेंगे, और इस तरीके से अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम लोगों के काम आ सकें। शुक्रिया, बहुत बहुत सवाल ले लें। बहुत से इनिशिएटिव है ये पुलिस वालों के लिए, कोशिश आप लोग कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि एक इसी तरह का कैंप जो आपका अस्पताल है, पुलिस हॉस्पिटल, जिसकी हालत आपको शायद ज़्यादा इल्म होगा, अगर उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करें और वहाँ पर ऐसे कैंप किए जाएँ, तो ना सिर्फ उसके रिजल्ट बहुत आपको अच्छे मिलेंगे। थोड़ा इंतज़ार करें, मेरा टाइम आएगा, मैं कर लूँगा उसको भी। ठीक है, वो मेरे अंडर नहीं है अभी, वो इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू।
जाना था। अभी मंगवा। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।